हेलो बच्चों, दिस इज़ यशी गंगवार और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 और पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, हम पूरी की पूरी इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। सो इसको हम कैसे करेंगे? फर्स्टली लेट अस assume that रूट 5 इज़ रेशनल। हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है, इसलिए हमने एज्यूम किया है कि रूट 5 रेशनल है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शन में होने चाहिए, यानी कि a/v की फॉर्म में होने चाहिए। सो इट मीन्स रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे a और b क्या है? हियर a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है, अब हमें क्या इक्वेशन मिली है? रूट 5 इज इक्वल्स टू a/v। तो स्क्वायर जब हम करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर लगाओ, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारा रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इस तरह इसको ले जाओ, फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट ना। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जो हमारा ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमने लिखी है 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है, दिस ए स्क्वायर, ये इससे डिविजिबल होगा। जैसे कि एज्यूम करो कोई हमारी वैल्यू है 36 इज इक्वल्स टू लिखा है 72 को और क्या लिखेंगे? 2 × 36। तो ये जो 32 है ये 36 से डिविजिबल हुआ ना, यहाँ से यही हमें रिलेशन यहाँ पे लिखना है। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर। अब ये बताओ, जब 36 से डिविजिबल था हमारा 72, और इसका जब हम रूट लेते हैं तो 36 का रूट कितना होता है? 6। तो 6 भी तो डिविजिबल होगा। देयरफॉर इफ़ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इस स्टेटमेंट को हम दे देंगे हमारी इक्वेशन। ये हमारी स्टेटमेंट 1 हो गई है। नाउ अगली बार एज्यूम करो, लेट a इज इक्वल्स टू, इसी के हम लिख रहे हैं a से डिविजिबल है ना, यानी कि जो हमारा कोई भी जो नंबर है वो 5 से मल्टीप्लाई करके हम कोई भी इंटीजर लिखेंगे। जैसे कि a इज इक्वल्स टू 5c। तो ये जो हमने c लिया है, दिस c इज़ इंटीजर, c इज़ एन इंटीजर। सेम एनसीईआरटी वाला मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, वापस वही चीज़ करनी है जो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ली थी, उसी को, जो हमारी ये वाली आई थी ना इक्वेशन, उसमें ये वाली वैल्यू जो हमने दोबारा से एज्यूम करी, इसको इसमें पुट कर दो फटाफट। सो ए की वैल्यू थी 5c, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 5c का स्क्वायर, राइट। सो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ले आओ, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? ए स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर की हमने क्या वैल्यू निकाली है? 5c स्क्वायर। तो 5c स्क्वायर कितना था? 25c स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर था ना 25c स्क्वायर। सो 25c स्क्वायर कैंसिल करो, 5 1 5, 5 5 25। तो ये आ गया हमारा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ गया। अब फिर से हमने क्या लिखा था? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि इसको हमने इक्वेशन देखा था ना ये वाला। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore b is also divisible
बाय 5। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था सेम, हमने वही यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है वही वाली सेम लैंग्वेज को हमने यूज़ किया है। इसको हम स्टेटमेंट को दे देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। अब एक चीज़ हमें देखनी है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 5 होगा ना। देयरफॉर ए एंड बी आर हैविंग कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये देखो, अब हमें ये पता है, हमने पहले ही क्या एज्यूम किया था कि जो ए और बी हमारे हैं नंबर्स वो को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो इनका कॉमन फैक्टर 5 आ गया। इसका मतलब है कि या तो हमारी ये वाली बात गलत है या ये वाली बात गलत है। सो दिस यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है, विरोध, मतलब विरोध कर रहे हैं एक दूसरे की बात को, है ना। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arised due to wrong assumption. Therefore root 5 is irrational. Right? Okay. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अभी अभी हमने सीखा है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये चीज़ अभी अभी हमने प्रूफ की है, तो उस बात को हम ध्यान में लेते हुए चलेंगे, उसी से हमारा इस वाले क्वेश्चन में क्लू मिलेगा। आइए देखते हैं कि कैसे करना है। फर्स्टली लेट अस assume that 3 + root 25 is rational। रेशनल क्या होता था, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, यानी कि a/b की फॉर्म में हो। ठीक है, सो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b। यहाँ पे a और b क्या होते थे, a एंड b आर को प्राइम, राइट। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। ये जो b हमारा इधर था डिवीज़न में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 3b + 2 रूट 5 इंटू b इज इक्वल्स टू a, राइट। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। रेशनल क्या होता था, फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि a/b की फॉर्म में होता है। सो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। a एंड b आर को प्राइम्स। हमें पता है को प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक के अलावा, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 5, 7, 11, 13, 17, 23 ऐसे नंबर्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 3 + 2 रूट 5 को, तो 2 रूट 5 को ऐसे ही लिखा रहने दो। ये यहाँ पे प्लस में है, +3 प्लस में है ना, तो जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो a/b ये माइनस में 3 हो जाएगा। इस 3 को हम 3/1 भी तो लिख सकते हैं भाई, 1 से तो मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो, कोई फ़र्क थोड़ा ही पड़ता है। सो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, ये हमारा b, नीचे b आ गया, a - 3b। ये तो समझ में आ गया होगा ना सबको। सो रूट 5 यहाँ पे मैं रहने दिया, और ये जो 2 है ना इसको भी डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है
रूट 5 से इसको भी डिवीज़न में लेके जाओ यहाँ पे a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखो यहाँ पे a बाई बी का फैक्टर आ रहा है और a बाई b का जो फैक्टर होता है वो हमें पता है कि रेशनल होता है, लेकिन हम तो अभी पहले लास्ट क्वेश्चन में हम देख के आए हैं कि रूट 5 इज इरेशनल, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो ये तो भाई गलत चीज़ हो रही है, इरेशनल इधर है रेशनल, ये कैसे इक्वल हो सकता है। अब देखो बिकॉज irrational cannot be equals to rational, ये चीज़ हमें यहाँ से पता चली है। since a and b are integers, पेन भी integers, हाँ, therefore a minus 3b upon 2b is rational but we know that root 5 is irrational। ये वाला तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अगर नहीं भी आया ना तो कमेंट बॉक्स में डाल ज़रूर देना कि समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नाउ दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption। therefore जो हमारा एजम्पशन था वो गलत हो गया। एजम्पशन क्या था कि 3 + 2 रूट 5 रैशनल है, अब वो गलत हो गया, तो इसलिए जो हमारा 3 + 2 रूट 5 है दैट इज़ इररेशनल। समझ आ गया सबको? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें 3 पार्ट हैं, हम अभी सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन 3 कह रहा है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, यानी कि हमें कुछ एक नंबर्स दिए हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि वो इर्रेशनल है। ठीक है, वापस वही मेथड 1/√2 को हमें करना है, तो लेट अस assume that 1/√2 इज रेशनल। रेशनल हमें पता है कि a/b की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में होता है, और a और b जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। सो 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेर a एंड b आर को प्राइम्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो b इधर ले आओ, b इज इक्वल्स टू √2 आ जाएगा ना। अब इसी को जब देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवीज़न में जाएगा, सो b अपॉन a इज इक्वल्स टू √2। अब देखो हमें ये पता है कि √2 इर्रेशनल है, जैसे कि हमारा √5 होता था वैसे ही ये भी इर्रेशनल है, बट जो b अपॉन a है ये हमारा रेशनल होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गई जो लास्ट क्वेश्चन में हुई थी कि इस साइड है हमारा रेशनल और इस साइड आ गया इर्रेशनल नंबर। तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोध कर रहे हैं ना एक दूसरे का। Since a and b are integers, इसलिए b अपॉन ए जो होगा वो हमारा रेशनल होगा क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इज रेशनल, बट वी नो that √2 is irrational। तो ये क्यों हुआ है? ये तो हमने सॉल्व किया है तो हमें ये पता है कि हमारी सही चीज़ है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है वही तो गलत हुआ होगा ना। हमने एज्यूम किया है कि 1/√2 रेशनल है,
तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन गलत हुआ है, यानी कि 1/√2 इर्रेशनल हुआ होगा. दिस कॉन्ट्राडिक्शन is raised due to wrong assumption. Therefore 1/√2 is irrational. डन. आते हैं इसी की सेकेंड पार्ट पे. अब ये हमारा सेकेंड वाला इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7√5 को हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है. तो जैसे हमने 1/√2 को किया था, उसमें हमें पता था कि √2 जो होता है वो इर्रेशनल होता है. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने किया था. वैसे ही हमारा √2 √5 ये इर्रेशनल थे, तो उसी तरीके से वही सेम मेथड है. देखते हैं. लेट अस assume that 7√5 is rational. Let us assume that 7√5 is रेशनल. अब हमें रेशनल का मतलब पता है. रेशनल का मतलब क्या होता है कि a/b की फॉर्म में हो, जहाँ पे a और b को प्राइम्स होते थे. ये तो अभी तक आपको रट्टा लग गया होगा ना, याद हो गया होगा. सो 7√5 is equals to a/b, where a and b are co-primes. सो √5 को अगर हम यहाँ पे देखो, √5 से मल्टीप्लाई में था 7, तो इसको हम डिवीज़न में ले आएंगे. √5 इज इक्वल्स टू a/7b. देखो इसका सिंपल सी चीज़ तुम्हें यही याद रखनी है. कोई भी क्वेश्चन उसे सॉल्व करते टाइम तो बस ये याद रखना कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं पे दिख जाए कि ये इर्रेशनल है, तो बस उसको एक साइड में रखो और जो उससे मल्टीप्लाई में है टॉप जो भी है उसको दूसरी साइड ले जाओ. बस देखो ये रहा हमारा इर्रेशनल और a/b की फॉर्म में है, तो ये तो हो गया रेशनल. तो यहाँ पे भी हमारा हो गया कि ये इर्रेशनल इज़ नॉट इक्वल, सॉरी, इर्रेशनल कैन नॉट बी इक्वल्स टू रेशनल. तो हम यही लिखेंगे, सिंस a and b are integers, so a/7b is rational. But we know that √5 is irrational. So this contradiction ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत assumption ले लिया. This contradiction is arised due to wrong assumption. Therefore 7√5 is irrational. ठीक है, बस एक पार्ट और बचा है, वो भी हम जल्दी से ख़त्म करते हैं. यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो 6 + √2 है वो इर्रेशनल है. जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम एज्यूम करेंगे. लेट अस assume that 6 + √2 is rational. अब रेशनल क्या होता था, a/b की फॉर्म में फैक्टर होता था, a और b को प्राइम्स होते थे. सो 6 + √2 इक्वल्स टू a/b, where a and b are co-prime. ठीक है, तो हमें पता था ना, अभी मैंने बोला था कि जो भी हमें पता चल जाए, कहीं पे भी अगर दिख जाए कि ये इर्रेशनल नंबर है, उसको एक साइड में रखो और बाकी सारा टर्म दूसरी साइड में ले जाओ. तो √2 हमें पता है कि इर्रेशनल होता है, तो √2 को एज इट इज़ लिखा रहने दो. और ये जो हमारा 6 है इसको इस साइड ले आओ, a/b - 6. इसको हम 6/1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो ये क्या जाएगा हमारा, √2 इक्वल्स टू, ये हो गया b और ये आ गया हमारा 6a - 6b. अब देखो √2 है इर्रेशनल और ये हमारा a/b की फॉर्म में है, तो ये तो हो गया हमारा रेशनल. तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, इस साइड इर्रेशनल, इस साइड रेशनल, ये तो इक्वल नहीं हो सकता. सो हम फिर से वही चीज़ लिखेंगे
since a and b are integers, so a minus 6b upon b is rational. But we know, क्या पता है हमें कि जो हमारा √2 है वो इर्रेशनल है ना। तो ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत एज्यूम कर लिया है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arised due to wrong assumption. हमने एज्यूम किया था कि 6 + √2 रेशनल है, एज्यूम्पशन हो गया रॉन्ग, तो 6 + √2 इज इर्रेशनल। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।